राम राम लगदर के क्या था गाड़ी रोकागा। असला हम भी रखते हैं पहलवान। जब मर्जी फेंट लिए। जब मर्जी फेंट लिए ठीक है, जब तेरा जी करा जब फेंट लिए। जय बाबा की। हेलो 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 हेलो। तो राउंड ऑफ 16 के पहला मैच डे, मतलब कि सारे टीम्स ने अपना राउंड ऑफ 16 का पहला फिक्सचर खेल लिया है। इट इज डन। ऑफ कोर्स लिवरपूल ने अपना मैच कल एक प्रॉपर स्मैश एंड ग्रैब था पीएसजी के अगेंस्ट, तो उसकी बात करेंगे। बार्सिलोना की हार्ड फॉट विक्ट्री है। बायर्न म्यूनिख ने ऑलमोस्ट टाई डिसाइड कर लिया है और एक बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस इंटर की तरफ से फायरनूट के अगेंस्ट अपने को देखने को मिली है। लेकिन ऑफ कोर्स हम सबसे पहले बात करेंगे अपने प्यारे क्लब की, लिवरपूल की बात सबसे पहले करते हैं। तो यार, प्रॉपर स्मैश एंड ग्रैब है ये। दिस इज टिपिकली, इस तरह के विन्स आप एसोसिएट नहीं करते हो लिवरपूल के साथ। इस तरह से हम यूजुअली नहीं जीतते हैं। लेकिन दिस वाज अ प्रॉपर हाइस्ट। उसको आप रॉबरी बोल लो, उसको आप गेटिंग अवे विथ इट बोल लो, उसको आप जो भी आप उसको एडजेक्टिव बोलना है आप उसको बोल सकते हो। बट वी हैव गॉन टू पेरिस एंड वी वन, एंड दिस वाज अ वेरी एटिपिकल लिवरपूल विन। तो जहां तक स्टार्टिंग लाइनअप से शुरू करने की बात करते हैं, तो दोनों साइड्स की स्टार्टिंग लाइनअप काफी एक्सपेक्टेड थी। एक बस लिवरपूल की तरफ से एक सरप्राइज या फिर एक अनप्लेजेंट सरप्राइज लिवरपूल फैंस की तरफ से ये, लिवरपूल की तरफ से ये था, लिवरपूल फैंस के लिए ये था कि कोडी गैक्पो इस मैच में बिल्कुल भी फीचर नहीं किए। एक लेट फिटनेस टेस्ट उन्होंने फेल किया, और हालांकि न्यूकासल के अगेंस्ट वो एज ए सब्स्टिट्यूट आए थे, लेकिन ये मैच में वो कंप्लीटली फीचर नहीं किए एंड ही वाज नॉट अवेलेबल। लेकिन मैच स्टार्ट होता है और पहले के 15 मिनट में मैं बोलूंगा कि हमने स्टार्ट एक ब्राइट स्टार्ट किया था। बहुत ज्यादा कुछ थ्रेटन नहीं किया था, बट वी स्टार्टेड वेरी कॉन्फिडेंटली। हम बॉल रख रहे थे, पीएसजी थोड़ा अपने को आंक रही थी, हम भी पीएसजी को थोड़ा देख रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन शुरू के 15-16 मिनट के बाद, फर्स्ट हाफ में खास करके, पीएसजी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है लिवरपूल को। पूरी तरह से लिवरपूल पिन बैक हो गई थी, पूरी तरह से लिवरपूल प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी फर्स्ट हाफ में। और पीएसजी बहुत ज्यादा अनलकी मानेगी अपने आप को कि उन्होंने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया। एक गोल आता है पीएसजी का, लेकिन वहां पे क्वारचेलिया ऑफसाइड होते हैं। सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी दिखाती है कि उनका फुट बाहर है और वो गोल काउंट नहीं होता है, विच वाज अ मैसिव स्ट्रोक ऑफ लक। हम लिवरपूल वहां पे बिल्कुल अंडर द कॉश थी, बिल्कुल भी पुश बैक थी। और क्वारटशेलिया, डेम्बेले और बारकोला की जो फ्रंट लाइन थी वो हमारे डिफेंस को बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। मिडफील्ड में हम सारे बैटल्स 15 मिनट के बाद हम मिडफील्ड में पूरी तरह से डोमिनेट होने लग गए थे। ग्रावेनबर्ग और सबोत्सलाई, मैकएलिस्टर, हम कोई भी डुएल्स जीत नहीं पा रहे थे और पूरी तरह से हम डोमिनेट हुए थे। फर्स्ट हाफ में लिवरपूल के 0 शॉट्स थे और पूरी तरह से पीएसजी ने वो डोमिनेट किया होगा। पीएसजी मस्ट बी वेरी वेरी अपसेट जब वो सेकंड हाफ में गए कि ये मैच में हम आगे कैसे नहीं है, इस मैच में हमने गोल कैसे स्कोर नहीं किया है। लेकिन सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और लिवरपूल का डिफेंस इंप्रूव होता है कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। यहाँ पे अगर आप ट्रेंट की परफॉर्मेंस देखें, अगर आप वर्जिल वैन डाइक की परफॉर्मेंस देखें, कोनाटे और रॉबर्टसन की परफॉर्मेंस देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे अगर हम बात करें, तो आई थिंक ट्रेंट का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। डिफेंसिवली ट्रेंट की वजह से आपको की तरफ से आपको एक भी ज्यादा गलती देखने को नहीं मिली। हाँ, अगर आप प्योर स्टैट्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि ड्रिबल्ड पास्ट एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ हुआ था फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में लास्ट डिच डिफेंडिंग की जहां तक बात आई थी, तो ट्रेंट वाज एवरीवेयर। वो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में से बॉल निकाली, क्लियरेंसेस किए और उन्होंने अपनी फुटबॉल सिंपल रखी, क्योंकि पीएसजी क्लियरली सुपीरियर टीम थी थ्रू आउट 90 मिनट्स, या फिर आप कह सकते हो 86 मिनट्स। लेकिन वहां पे हमने ये मैच को कंट्रोल किया और डिफेंडिंग को कंट्रोल किया, और ट्रेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। वैन डाइक अगेन विथ वेरी वेरी क्रिटिकल इंटरवेंशंस, और उन्होंने बहुत सारे पासेस को रोका, बहुत सारे क्लियरेंसेस किया, और हमने बहुत सिचुएशंस में बहुत सिंपल डिफेंडिंग की कि आपको जब बॉल मिल रही है तो आप उसको बाहर मार दो। आप बहुत ज्यादा फैंसी पासिंग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि पीएसजी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही थी प्रोसीडिंग्स को। कोनाटे
वैन डाइक आई थिंक वेरी वेरी सॉलिड। रॉबर्टसन ने भी इस मैच में, वो एक प्रॉब्लम एरिया था। शुरू में एक शॉट आया था जो जहां पे रॉबर्टसन ने ओवर कमिट कर दिया था, और वो तो एक प्रॉब्लम रही है रॉबर्टसन के साथ। इवन प्राइम रॉबर्टसन ओवर कमिट करते थे, बट यहाँ पे अगेन रॉबर्टसन वाज प्रीटी गुड। अगेन चीजें सिंपल रखी और उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं किया। कमिंग टू द इंसिडेंट, कमिंग टू कोनाटे वाला इंसिडेंट, देखिए अगर वो रेड कार्ड दे दिया जाता तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये मतलब ये कैसे हो गया, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस को रेड कार्ड होते हुए देखा गया है और नहीं भी देखा गया है, तो ये मेरे लिए 50-50 था। सो यू कैनॉट से कि क्लियर ब्लेटेंट ऐसा कुछ था। शुड, कुछ लोग बोलेंगे शुड हैव बीन अ रेड कार्ड फॉर श्योर, आई अंडरस्टैंड इट, बट इस तरह के डिसीजंस 50-50 होते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट इट ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे फेवर में गया है। बट आई ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट कि अगर वो रेड कार्ड हो जाता तो इतना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती। इस तरह के रेड कार्ड्स होते हुए हमने देखे हैं। खैर, कमिंग टू द मैच, सेकेंड हाफ में हमने डिफेंडिंग बेटर की। पीएसजी बहुत अटैक कर रही थी, एंड वन पर्सन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी हैव मस्ट प्रेज इज एलिसन। एलिसन दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स में आते हैं, और एलिसन ने इस सीजन काफी गेम्स मिस किए हैं क्योंकि उनकी इंजरी थी। बट देर इज अ सेइंग कि क्लास नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, या फिर टाइमिंग की बात होती है, देर इज फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो एलिसन ने कल अपना क्लास दिखाया। It was absolutely brilliant. Something about Paris and goalkeepers. No shots Alisson ने सेव किए हैं, डाइविंग सेव्स, स्टैंडिंग सेव, डबल सेव्स। जब वो पाम भी कर रहे थे तो बॉल को बाहर कर रहे थे। द ओनली रीजन लिवरपूल ने 3 पॉइंट्स लिए हैं ये मैच में, इट वाज एलिसन। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि इस मैच में वंस अगेन हमने देखा कि आर्ने स्लॉट के सब्स्टिट्यूशंस वर एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। किस पॉइंट पे उन्होंने कर्टिस जोन्स को इंट्रोड्यूस किया, किस पॉइंट पे उन्होंने एंडो को इंट्रोड्यूस किया, एंड अगेन इट वाज, हम पूरे परफॉर्मेंस के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट वी विल ट्राई टू गो लाइव एंड वी विल टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस इन अ लॉट ऑफ डिटेल। लेकिन कर्टिस प्लेड हिज पार्ट, एंडो ने बहुत क्रूशियल इंटरसेप्शंस किए, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। एंड कमिंग टू दैट गोल, डार्विन नूनेज के ऊपर एक बहुत बड़ा जो ब्लेम दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि वो कंपोजर लैक करते हैं, कि वो क्रिटिकल मोमेंट्स में क्या डिसीजन लेना है वो बहुत अच्छा वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन कल डार्विन नूनेज हेडर जीतते हैं, ड्यूएल जीतते हैं वहां पे बॉल, और वहां पे वो वेट करते हैं, ही डज नॉट टेक द शॉट। और नूनो मेंडेस बिल्कुल भी हार्वी एलियट का रन ट्रैक नहीं करते हैं। हार्वी एलियट इज रनिंग इनटू द बॉक्स, एंड देन पास डिले किया डार्विन नूनेज ने, एंड ही डिलीवर्स इट टू हार्वी एलियट जो भी फिनिश कर देते हैं, एंड इट इज एब्सोल्यूट डिलीरियम, स्मैश एंड ग्रैब। आई, एज अ लिवरपूल फैन, ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंप्लेनिंग, एंड ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर अस। परफॉर्मेंस हमको इंप्रूव करनी पड़ेगी, बट उसकी बात करेंगे जब हम करेंगे। हार्वी एलियट के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, एक स्पेशल अमाउंट ऑफ एक स्पेशल अमाउंट ऑफ पेशेंस, कि आपको चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप जब आते हो तो आप इतने शार्प होते हो, आप वन चांस वन गोल। दिस वाज हार्वी एलियट, एंड ये एक रीजन है कि मैं बोलता हूं कि हार्वी एलियट मुझे बहुत पसंद है। वी शुड बी रिटेनिंग हार्वी एलियट नो मैटर व्हाट। वंस अगेन, नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, स्मैश एंड ग्रैब, बट 3 पॉइंट्स कब कंपटीशन में चलता है। वी गॉट लकी एट टाइम्स, खास करके वो ऑफसाइड गोल में और वो रेड कार्ड वाले डिसीजन में वी हैड द लक ऑन आवर साइड, मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कि इस मैच में हमने सेकेंड हाफ में अपनी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव की थी, और वो रिजल्ट में वी वेटेड फॉर द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी आई और हमने ले ली। पीएसजी ऑफ कोर्स विल बी वेरी वेरी अपसेट। पीएसजी की बात थोड़ी सी करनी पड़ेगी। क्वारात्स्केलिया, व्हाट अ प्लेयर, आई कैन नॉट प्रेज हिम इनफ। मतलब ये यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में आ रहे हैं। पीएसजी ने फॉर्म पकड़ लिया है। आर्ने स्लॉट ने भी बोला है कि आप अगर देखो तो सारे नंबर्स आपको ये बताएंगे कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट साइड इन यूरोप, और आपको इस मैच को देख के समझ में आया कि क्यों है वो। एनफील्ड में ये मैच अभी बिल्कुल, ये टाई बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। 1-0 की ही रिजल्ट है, बहुत स्लेंडर लीड है,
तो वी हैव टू इम्प्रूव मैसिवली अगर हमको सेकेंड हाफ में, और अगर ये मैच जीतना है सेकेंड हाफ मतलब सेकेंड लेग में, अगर हमको ये मैच जीतना है और हमको आगे क्वालिफाई करना है, वी हैव टू इम्प्रूव मैसिवली। आई थिंक डेम्बेले की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी, बट एज द मैच प्रोग्रेस्ड उनके शॉट्स काफी इधर उधर जाने लग गए थे। आई थिंक बारकोला प्लेड वेल, जाओ नेवेस वाज एवरीवेयर। पूरी पूरी पीएसजी की मिडफील्ड, पूरी पीएसजी की का डिफेंस आल्सो, आई थिंक विलियन पाचो एंड मार्किनोस वर ब्रिलियंट। मार्किनोस ने कुछ दो बहुत एक्सट्रीमली गुड इंटरसेप्शंस किए, जिसकी वजह से एक क्लियर वन ऑन वन अपॉर्चुनिटी उन्होंने रोकी। आई थिंक विलियन पैचो वाज वेरी गुड एक्सेप्ट फॉर वो उन्होंने किया। नूनो मेंडेस ने साला के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। साला वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड। हाँ, अपने अटैकर्स की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। आई थिंक साला हैड अ वेरी पुअर गेम। आई थिंक साला पूरे मैच में ही वाज स्ट्रगलिंग। ऑफ कोर्स उनको पूरे मैच में कहीं पे भी सर्विस भी नहीं मिल रही थी, बट मोहम्मद साला जिस तरह के स्टैंडर्ड्स वो सेट करते हैं उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस कहीं नहीं थी। जोटा, लुइस डियाज, वेरी पुअर गेम। आई थिंक द अटैकर्स मिडफील्ड से उनको सर्विस नहीं मिली, बट ओवरऑल भी हमको उनकी तरफ से ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला कंपेयर दैट टू पीएसजी, जहां पे उनके फ्रंट थ्री शुरू शुरू में फर्स्ट हाफ में तो आई थिंक लुइस एनरिके सबसे ज्यादा अपना सर खुजा रहे होंगे यही सोचेगा कि फर्स्ट हाफ में 2-0 कैसे नहीं हुआ ये मैच। आई मीन दिस शुड हैव बीन आउट ऑफ रीच फॉर लिवरपूल, लेकिन यू नो व्हाट, कभी कभी लक आपके फेवर में काम करता है, एंड यू टेक इट एंड यू इम्प्रूव योरसेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप हर बार लक के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको ये इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना परफॉर्मेंस। सेकेंड लेग में वी हैव टू इम्प्रूव, बट ओवरऑल आई विल से दैट दिस वाज अ प्रॉपर स्मैश एंड ग्रैब। मतलब आर्ने स्लॉट के बारे में एक लास्ट में बस एक चीज है मैं बोलूंगा कि यार अगर आप देखो तो वो अडेप्ट बहुत अच्छा करते हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन हो जहां पे डिफेंस करना हो, जहां पे अटैक करना हो, उन ही इज रूथलेस। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है तो उनको कोई इमोशन अटैच नहीं है, ही विल सब्स्टिट्यूट। इफ यू आर नॉट प्लेइंग वेल यू विल बी सब्स्टिट्यूटेड। बहुत क्लियर आर्ने स्लॉट का में। एनीवे, तो पेरिस में हम जीत गए हैं। हाफ टाइम इन द टाई 1-0 की लीड है लिवरपूल के पास। अब हम एनफील्ड में खेलेंगे अगले हफ्ते, देखते हैं क्या होता है। और अब बात करते हैं बार्सिलोना की। तो बेंफिका अवे ये मैच था। अम, अगर आप इस मैच को के इस मैच के पहले बोलो तो एक्सपेक्टेड था कि बहुत आराम से बार्सिलोना ये मैच जीतेगी, लेकिन एज दे से फुटबॉल इज नॉट प्लेड ऑन पेपर, और मतलब आप प्रपोज कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो रियलिटी होगी कि नहीं आप नहीं बता सकते हो। टीम सिलेक्शन बार्सिलोना की काफी एक्सपेक्टेड थी। कुबार्सी और निगो मार्टिनेज थे। आपके सेंटर बैक्स बाल्डे जिनको रेस्ट किया गया था वो स्टार्ट किए, कुंडे स्टार्ट किए, पेड्री ऑफ कोर्स, फ्रैंकी डिजोंग, राफिनिया, लेवेंडोस्की, रमील अमाल, ये स्टार्टिंग लाइनअप थी। एंड स्पीकिंग ऑफ द मैच, आई विल से पहला ये मैच जब स्टार्ट हुआ था तो पूरी तरह से आई विल से बेंफिका ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। एक बहुत ही अर्ली स्केयर था बार्सिलोना के लिए, लेकिन उसके बाद बार्सिलोना जम गई। और उसके बाद पेड्री और फ्रैंकी डिजोंग ने मतलब बॉल बहुत ज्यादा रखा, और उसकी वजह से बार्सिलोना एज वो अर्ली स्केयर मतलब शुरू के 5-6 मिनट के बाद बार्सिलोना लुक्ड द मोर कंफर्टेबल साइड। वो ज्यादा जमे हुए थे इस पर्टिकुलर मैच में। एक अमेजिंग ट्रिपल सेव ने भी किया शेजनी ने, और इस मैच में हमको शेजनी की बात करनी पड़ेगी जहां पे हमने एलिसन की बात की है। तो एक अमेजिंग ट्रिपल सेव भी किया शेजनी ने, लेकिन उसके बाद मैच पलट जाता है और गेम स्टेट बुरी तरह से पलट जाता है जब पावलिडिस को बॉल मिलती है और पाओ कुबारसी एक लास्ट मैन टैकल करते हैं, और ऑफ कोर्स पाओ कुबारसी को एक रेड कार्ड मिलता है। उसके बाद ऑब्वियसली सडनली डाउन टू 10 मैन, एंड हांसी फ्लिक वहां पे करते हैं डैनी ओल्मो की जगह पे रोनाल्ड अराउहो को बेचते हैं, और बार्सिलोना 4-4-1 ऑलमोस्ट के एक शेप में डीप डिफेंडिंग करती है, स्पेसेस डिनाई करना बंद करती है, और विंग्स में उनके बार्सिलोना के विंग्स में जो पेस है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। और उसके बाद आई विल से कि बेनफिका ऑफ द हुक, बेनफिका लेफ्ट बार्सिलोना ऑफ द हुक अ कपल ऑफ टाइम्स बिकॉज यू नो एक दो अटैकिंग डिसीजंस गलत लिए बेनफिका ने फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद बार्सिलोना वर बेसिकली सर्वाइविंग। दिस इज द थिंग विथ कैंपेन्स लाइक दीज। इस तरह के मैचेस में आपको सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन पैवलिडिस
को एक हाफ टाइम के जस्ट पहले आई थिंक पावलिडिस को एक क्रॉस आता है जहां पे आई थिंक अख्तर कोगलू का पास था, और या फिर पावलिडिस का पास था और अख्तर कोगलू थे, और वहां पे शेजनी एक अमेजिंग सेव पुल ऑफ करते हैं. इट वाज लिटरली यू नो इट वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग सेव. एक इनिगो मार्टिनेज के ऊपर एक फाउल भी हुआ था फर्स्ट हाफ में, जहां पे वो स्टड्स अप थे, और मतलब आई थिंक वहां पे बेनफिका की थी, वो एक रेड कार्ड हो सकता था बेनफिका के लिए, लेकिन वहां पे रेड कार्ड नहीं मिलता है बेनफिका को. और उसके बाद आई थिंक सेकेंड हाफ की जहां तक बात की जाए तो बेनफिका ने अगेन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था, पोजेशन बहुत ज्यादा रख रहे थे बेनफिका यहाँ पे, और डेंजर्स बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे थे. जूल्स कुंडे और जूल्स कुंडे और लमीन यमाल मैक्स काफी ओवरलोड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करेरास जो उनके लेफ्ट बैक है, वो कई बार ही वाज गोइंग पास द बार्सिलोना डिफेंस एंड ही वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर बार्सिलोना. आई थिंक यहाँ पे हैंसी फ्लिक वंस अगेन you'll have to blame you'll have to blame बोल रहा हूँ, you'll have to praise हैंसी फ्लिक a lot, because वहां पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यमाल को हटा के फेरान टोरेस को लाया गया और रफीनिया को राइट विंग के ऊपर लाया गया, ताकि फ्रेशनेस रहे, एक डिफेंसिवली भी थोड़ा कवर रहे, और अलेजांड्रो बाल्डे भी वहां पे थोड़ा हेल्प आउट कर रहे थे डिफेंडिंग में, क्योंकि बार्सिलोना को यहाँ पे डिफेंडिंग की बहुत जरूरत थी. डिफेंसिवली सॉलिड ज्यादा लग रही थी बार्सिलोना अबाउट दिस चेंज. एंड उसके बाद आता है बार्सिलोना का लक, जो कि आपको चाहिए ही होता है. बेनफिका के जो सेंटर बैक है एंटोनियो सिल्वा, उन्होंने बॉल दे दी रफीनिया को, एंड ऑफुल पास एज ऑफ द बॉक्स, दैट वाज नॉट गुड. बट यू नो व्हाट आई विल से, टीम्स दैट डिफेंड और जो टीम्स इस तरह से मेहनत करते हैं, दे डिजर्व देयर लक. और वहां पे राफिनिया एक बहुत ही बढ़िया फिनिश करते हैं, और बार्सिलोना 1-0 चली जाती है. ब्रूनो लाज ने इसके बाद, बेनफिका के कोच है ऑफ कोर्स ब्रूनो लाज, यहाँ पे ब्रूनो लाज ने ऑफ कोर्स दो बड़े स्ट्राइकर्स लाए. आई थिंक उसके बाद उन्होंने चेंज करने की कोशिश की. हांसी फ्लिक ने वहां पे चेंज किया, जेरार्ड मार्टिन को भेजा, मार्क कसाडो को भेजा, और बैकलाइन को और भी ज्यादा मजबूत किया. आई थिंक फेरान टोरेस के उसके बाद लोन स्ट्राइकर बन गए थे, और उसके बाद इट वाज ऑल अबाउट वोल्शेस शेज़नी. आई थिंक देखो यार, शेज़नी रिटायरमेंट से बाहर आके वो बार्सिलोना के कीपर बने हैं. बार्सिलोना हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उसकी वजह से they have not been able to get the kind of players that they want, and उसमें कीपर भी आता है ऑफ कोर्स. इवेंचुअली आपको शेजनी को रिप्लेस करना पड़ेगा, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन कल के परफॉर्मेंस की बात करते हैं. कल शेजनी वाज एब्सोल्युटली एट द टॉप ऑफ हिज गेम. आई थिंक मैन ऑफ द मैच, absolutely for me, without a doubt, Szczesny and Alisson. It was a goalkeepers night. Something about goalkeepers and Paris, जैसे मैंने बोला, but I think something about goalkeepers and लिस्बन ऑल्सो भी शायद हमको बोलना पड़ेगा. इट वाज द शेजनी शो ऑल ओवर द प्लेस. बहुत ही स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की. घर पे ऑफ कोर्स कुबारसी नहीं होंगे अगले मैच में, लेकिन घर पे बार्सिलोना विल बी अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट इस पर्टिकुलर मैच को लेके. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बार्सिलोना फैंस. हार्ड फॉट विक्ट्री, एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्ट किया था कि बार्सिलोना ये मैच आराम से जीतेगी, बट यू नो व्हाट, फुटबॉल पेपर पे नहीं खेली जाती, और हमको ये वो चीज इस पर्टिकुलर मैच में देखने को मिली. कमिंग टू द नेक्स्ट फ्यू गेम्स, बायर्न ने अपना मैच जीत लिया है लेवरकुसन के साथ. देखो यार, ये मैच के मैंने हाइलाइट्स देखे हैं, ये मैच मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है, तो इस मैच में मैं ज्यादा प्रोसीडिंग्स की बात नहीं कर पाऊंगा. बट हैरी केन ब्रेस, आई थिंक ये टाई मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है. जाबी अलोंजो की साइड 3-0, इट इज वेरी अनलाइकली. आई थिंक कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई है. शाका ने बोला कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, द कोच हैज हिज ओन आइडियाज, समथिंग शाका हैज सेड. एंड एक इंसिडेंट भी हुआ था जहां पे फ्लोरियन वर्ड्स आर्ग्यू कर रहे थे अपने टीममेट्स के साथ बेंच पे बैठ के. तो क्लियरली जो भी प्लान था लेवरकुसन का, वो काम नहीं किया. बायर्न म्यूनिक आर अ वेरी एक्सपीरियंस साइड इन यूरोप, तो आपको देखने को मिल गया कि दैट्स हाउ दे हैव डन इट. ऑफ कोर्स एक डबल येलो कार्ड यानी कि रेड कार्ड भी मिला था लेवरकुसन को. पूरी तरह से आई विल से कि बायर्न म्यूनिक ने काफी डोमिनेट किया. एक डिफरेंट परफॉर्मेंस, एक चीज हमने देखी थी जब यही मैच हुआ था, जब बुंदेसलीगा में, तो हमने देखा था कि बायर्न म्यूनिक ने बिल्कुल भी अटैक नहीं किया था वो पर्टिकुलर मैच में, एंड इट वाज नॉट समथिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम
बायर्न काफी सरप्राइजिंग था, मेरे लिए तो काफी सरप्राइजिंग था, बट उस चीज को बदल दिया यहाँ पे बायर्न म्यूनिख ने। हैरी केन विद द ब्रेस एंड ऑफ कोर्स जमाल मुसियाला ने भी गोल मारा। सो आई थिंक बायर्न म्यूनिख आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। अभी सेकंड लेग में जाके उनको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ दे जस्ट कीप इट प्रोफेशनल दे विल गो थ्रू। एंड लेवरकुसन का अनफॉर्चुनेटली लेवरकुसन का की जर्नी जो है चैंपियंस लीग में वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। दे विल बी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। एंड स्पीकिंग ऑफ किनको बायर्न म्यूनिख खेलने वाले हैं, इंटर मिलान ने अपना मैच फायनूर्ड के साथ जीता है। वेरी प्रोफेशनल, वेरी इंटर लाइक परफॉर्मेंस में बोलूंगा। वन गोल इन ईच हाफ। फायनूर्ड ने ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ में थोड़ा डेंजरस दिख रहे थे, थोड़ा अटैकिंग मोड में थे वो लोग, लेकिन अब ओवरऑल आई विल से दैट इंटर मिलान अपने चांस के लिए वेट किया उन्होंने। और मार्कस थुरम का जस्ट बिफोर हाफ टाइम विसल नहीं बोलूंगा, 38 मिनट पे उन्होंने गोल किया, बट उसके बाद गोल करते हैं एंड इंटर उसके बाद पोजीशन पूरी तरह से डोमिनेट किया। सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स काउंटर अटैक करने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे थे फायनूर्ड, सॉरी सेकेंड हाफ में काउंटर अटैक करने की कोशिश इंटर काफी कर रही थी और इफेक्टिव भी था। और पोजीशन मैं बोलूंगा कि डोमिनेट उन्होंने ओपनिंग फेजेस में किए। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच में थोड़ा प्रिसीजन लैकिंग था, लेकिन इंटर ने जो चांसेस उनको मिले और उन्होंने वो ले लिए। ऑफ कोर्स एक दो चांसेस थे जहां पे थुरम फिनिश कर सकते थे, बरेला का एक पास था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पास था, वहां पे वो फिनिश कर सकते थे, बट वो नहीं हुआ। लेकिन वही है कि एट द एंड ऑफ द डे जो गोल्स आए उन्होंने लिफ्ट किया इंटर मिलान को, एंड उसके बाद इट वाज दे वर वेरी वेरी कंफर्टेबल। ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में लोटारो मार्टिनेज 50th मिनट पे स्कोर कर देते हैं। 2-0 के बाद इंटर मिलान गोज इनटू अ प्रॉपर लीड कंजर्वेशन मोड, जिस तरह से वो करते हैं, और वो मैच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। और उसके बाद हमको देखने को मिला कि क्यों इंटर मिलान यूरोप में उनको इतना सीरियसली लेना चाहिए। व्हाई आर दे सच अ फॉर्मिडेबल टीम इवन दो उनके भी काफी इंजरीज हैं। ऑल्दो आपको ये ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा यूट्यूब के हमारे चैनल्स पे, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वॉच इटालियन फुटबॉल, बट अगर आप देखोगे तो इंटर मिलान की भी बहुत सारी इंजरीज हैं। दे हैव 2-0 जीते हैं। आई विल से आई थिंक फाइनवुड के जो कीपर थे वेलन रूथर, उन्होंने दो चार बहुत अच्छे सेव्स निकाले, बट ओवरऑल आई विल से दैट इंटर मिलान की परफॉर्मेंस वाज प्रीटी गुड। आई थिंक इंटर मिलान बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है यहाँ पे, एंड इट इज समथिंग दैट इंटर मिलान विल बी लुकिंग टू अंडरस्टैंड। आप अगर इफ यू लुक एट द सेकेंड लेग, अब वो उनके घर पे है, आई थिंक इट इज डन। सो दो टाइज हैं जो आई थिंक आर डन। बायर्न म्यूनिख विल गो थ्रू एंड इंटर मिलान विल गो थ्रू। आई पर्सनली थिंक लिवरपूल का मैच अभी 50-50 है, हमारे पास लीड जरूर है, बट हम वी स्टिल हैव अ टफ गेम टू गो एट होम। एंड व्हेन इट कम्स टू बार्सिलोना विल बी अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट घर पे। आई थिंक 80-20 बार्सिलोना के फेवर में है, और आई थिंक दिस इज ऑल सेटअप टू बी अ ब्रिलियंट मैच डे 2, जब भी इसका हम सेकेंड लेग देखेंगे जो कि अगले हफ्ते है। तो इट इज ऑल सेटअप फॉर टू बी अ ब्रिलियंट फिनिश। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो नहीं करते हो? नींद की कमी है, बट इट वाज सच अ ग्रेट नाइट फॉर लिवरपूल फैंस, फॉर बार्सिलोना फैंस। मतलब वो बोलते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में था, बट it was all worth it because first leg में हमने एडवांटेज ले लिया है। Congratulations to Bayern fans, congratulations to Inter fans. Let us know in the comment section what you think. बाकी चैनल को आप सपोर्ट करिए बाय लाइकिंग द वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम कोशिश करेंगे आज एक लाइव करने की, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।